नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के सिलेबस को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 250 मार्क्स का और पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं और आप लोग जानिए सिलेबस और इस हिसाब से अपना टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार कीजिएगा। तो पेपर 1 में है 3 प्रश्न, जैसा कि प्रश्न पत्र में निर्देशित होगा, आपके क्वेश्चन में वो निर्देशित रहेगा कि उत्तर संस्कृत में दिए जाने चाहिए। शेष प्रश्नों के उत्तर या तो संस्कृत में अथवा उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के लिए चुने गए माध्यम से दिए जाने चाहिए। तो जिसमें खंड ए है, ठीक है, 3 प्रश्न आपको संस्कृत में देना होगा। खंड क में आपका आता है संज्ञा, संधि, कारक, समास, कर्तरी और कर्मणी वाच्य प्रयोग द्वारा इस पर विशेष बल देते हुए व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं। इसका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। फिर दूसरा इसका क में आता है वैदिक संस्कृत भाषा की मुख्य विशेषताएं। फिर है शास्त्रीय संस्कृत भाषा के प्रमुख लक्षण। फिर आता है आपका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत का योगदान। फिर आपका सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संस्कृत का साहित्यिक इतिहास, आखिर उसका साहित्यिक इतिहास क्या है, और जैसे इसमें बहुत सारे साहित्य हैं, तो शुरू में जो इसमें जो भी साहित्य था, ठीक है, तो उस सब के इसमें महत्व के बारे में या फिर इसका इतिहास जो भी है उसके बारे में बोल रहा है। फिर है साहित्यिक आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रामायण, महाभारत, साहित्य विधाओं का उद्भव और विकास, जिसके अंतर्गत आपका महाकाव्य, रूपक, इसको हम लोग नाटक बोलते हैं, कथा, आख्यायिका, चंपू काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य आते हैं। तो इन साहित्य विधाओं का उद्भव एवं विकास के बारे में हमें पढ़ना है कि इसका उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ और यह आज तक किस प्रकार प्रसारित है। चलिए अब हम लोग खंड ख में क्या है। खंड ख में है भारतीय संस्कृति का सार निम्नलिखित पर बल देते हुए। अब भारतीय संस्कृति हमें पढ़ना है, जिसमें पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला और ललित कला, तकनीकी विज्ञान, इन टॉपिक को हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर आपका आता है भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियाँ। तो भारतीय दर्शन को हमें पढ़ना है, जो कि 9 दर्शन होते हैं हमारे, आस्तिक और नास्तिक। इसमें मीमांस, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, बुद्ध, जैन, चार्वाक, इतने दर्शन को हमें पढ़ना है। फिर 6 में आता है संस्कृत में संक्षिप्त निबंध। अब निबंध हमें पढ़ना है। निबंध भी आपका सिलेबस से ही रहेगा, जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक से किसी भी लेखक पर, चाहे किसी सिलेबस से ही कहीं से उठा देगा क्वेश्चन कि संस्कृत में निबंध लिखें। तो हम एक प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे इसका, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर 7 में है अनदेखा पाठांश और प्रश्न उत्तर। इसका उत्तर संस्कृत में देना होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसका आंसर आपको संस्कृत में देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत वर्ग 4 के प्रश्न का उत्तर केवल संस्कृत में देना होगा। वर्ग 1, 2, 3 प्रश्न के उत्तर या तो संस्कृत या फिर आप अपने माध्यम से दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका है। तो सबसे पहले खंड क में आता है निम्नलिखित समुच्चयों का सामान्य अध्ययन। उसके अंतर्गत है रघुवंशम द्वारा रचित कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीय चरित, कादम्बरी, 10 कुमार चरित, और उसके बाद है आपका शिवराज्योद्यम। ये आपको इतना सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें आपको सिर्फ सामान्य अध्ययन करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फिर वर्ग 2 में ईशावास्योपनिषद, भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इतना पढ़ना है। फिर इकाई 3 के अंतर्गत स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तररामचरितम, रत्नावली, वेणी संहारम, इतना पढ़ना है आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, और इसका उत्तर आपको हिंदी में ही देना होगा। फिर वर्ग 4 के अंतर्गत निम्नलिखित पर संस्कृत में संक्षिप्त टिप्पणियाँ, इस पर आपको संस्कृत में टिप्पणी तैयार करना है। जैसे मेघदूत हो गया, नीति शतक, पंचतंत्र, रजतरंगिनी, हर्षचरितम,
अमरुक्षतम और शतकम, उसके बाद गीत गोविंद जिसके रचयिता जयदेव हैं। इतना आपको संस्कृत में टिप्पणी तैयार करना है। फिर आपका खंड ख में आता है, इस खंड में निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों का पढ़ना अपेक्षित होगा। वर्ग 1 और 2 प्रश्न के उत्तर केवल संस्कृत में देने होंगे। वर्ग 3 और 4 के प्रश्न का उत्तर संस्कृत में या फिर आप अपने भाषा में दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है। इसमें वर्ग 1 के अंतर्गत रघुवंशम, जिसके अंतर्गत सर्ग 1 का श्लोक 1 से 10 तक, कुमार संभव सर्ग 1 में श्लोक 1 से 10 तक पढ़ना है। फिर किरातार्जुनीयम सर्ग 1 श्लोक 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है। फिर वर्ग 2 में आता है ईशावास्योपनिषद, इसमें श्लोक 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18 इतना पढ़ना है। भगवद गीता अध्याय 2, जिसके अंतर्गत हमें श्लोक 13 से 25 तक पढ़ना है, अध्याय 2 से। फिर वाल्मीकि का सुंदर कांड सर्ग 15 श्लोक 15 से 30 तक पढ़ना है, और इसका आपको सोर्स दे दिया है गीता प्रेस संस्करण। फिर वर्ग 1 और 2 प्रश्न के उत्तर केवल संस्कृत में देने होंगे। और वर्ग 3 में आता है मेघदूतम श्लोक 1 से लेकर 10 तक, नीति शतक श्लोक 1 से लेकर 10 तक, ये पढ़ना है। फिर गौ में आपका कादम्बरी, जिसका केवल शकुनाशोपदेश पढ़ना है। कादम्बरी के अंतर्गत आपको एक मिल जाएगा शकुनाशोपदेश, वो पढ़ना है सिर्फ। फिर वर्ग 4 के अंतर्गत स्वप्नवास पदत्तम, जिसमें अंक 6 पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके अंतर्गत अंक 4 का श्लोक 15 से 30 पढ़ना है। और उत्तर रामचरित, जिसके अंतर्गत अंक 1 का श्लोक 31 से लेकर 47 तक पढ़ना है हमें। तो इतना आपका सिलेबस था, जो कि दोनों पेपर का हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हो गया। आप अब यहाँ से सिलेबस को देख के फिर प्रीवियस ईयर पेपर डाला जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।